स्वीता एक निहायत हसीन और जवान लड़की थी। रात के सन्नाटे में वह चुपके से अपने घर से निकली और चलते चलते थर के सुनसान रेगिस्तान के किनारे जा पहुंची। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया था। स्वीता नरम रेत के टीलों पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वह रेगिस्तान की चोटी पर पहुंच गई, जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोंपड़ी दिखाई दे रही थी। स्वीता धीरे धीरे उसी झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा गहरा हो चुका था। झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वह रुकी। दरवाजा बंद था। उसने एक सुराख से अंदर झांका, फिर पर्स से शीशा निकालकर अपने बाल संवारे, कपड़े ठीक किए, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। मुतमिन होकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। स्वीता लगातार दरवाजा बजाती जा रही थी और साथ ही आईने में खुद को संवारती रही। अचानक दरवाजा चरमराया और अंदर से लगभग 80 साल का एक कमजोर बूढ़ा बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर स्वीता पर पड़ी, वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया, मानो किसी ख्वाब में खो गया हो। स्वीता ने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं अपने घर वालों के साथ सैर के लिए आई थी, मगर वे मुझे यहां भूल गए। क्या आज की रात तुम मुझे अपनी झोंपड़ी में पनाह दे सकते हो? बूढ़ा एक पल को चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह स्वीता के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए। स्वीता ने हंसकर कहा, क्या देख रहे हो? बूढ़ा उसके पीछे आ खड़ा हुआ तो स्वीता ने पलटकर कहा, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहीं ठहराओगे? यह सुनकर बूढ़ा जैसे दीवाना हो गया। उसने उत्साह में कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। स्वीता चुपचाप झोंपड़ी में दाखिल हो गई और बूढ़ा भी उसके पीछे दरवाजे की कुंडी लगाकर बोला, यहां रात को चोरों का खतरा रहता है। स्वीता जरा चौंकी, मगर कुछ न बोली। बूढ़ा बोला, इसीलिए कुंडी लगाई है। स्वीता हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओह अच्छा। झोंपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वह एक से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहां सोऊं? बूढ़ा हंसकर बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। स्वीता ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाती हूं। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में स्वीता ही थी। स्वीता भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह घबरा गई, उठी और तेजी से बूढ़े के कमरे में आ पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, वह कांपती आवाज में बोली। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? स्वीता बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, ये वहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बूढ़े के